हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट 7 और ये सभी के सभी जो है प्रीवियस ईयर पेपर हैं जो एसएससी में आए हुए हैं या फिर अदर बैंकिंग एग्ज़ाम में आए हुए हैं। चलिए तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 237, द डैश वर द सक्सेसर ऑफ तिमूर द रूलर ऑफ ईरान, इराक एंड मॉडर्न डे तुर्की। क्वेश्चन ये है कि जो सक्सेसर तिमूर के बाद आया था, ठीक है, और बेसिकली ईरान से बिलोंग करता था और मॉडर्न डे आज तुर्की जिसको हम बोलते हैं, तो वो कौन थे जो तिमूर के डिसेंडेंट थे, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा मुगल्स। मुगल इज राइट आंसर, ठीक है। अगर हम मुगल की बात करें, सबसे पहले मुगल कौन आया था, ठीक है। सबसे पहले अगर मुगल की बात करें, बाबर 1526 के अंदर, राइट। पानीपत का युद्ध हुआ जिसमें इब्राहिम लोदी को मारकर उसने जो है मुगल सल्तनत की नींव रखी थी, राइट। अगर हम डिसेंडेंट की बात करें, मदर साइड से जो है ये गनगस खान की फैमिली से था। गनगस खान कौन था, जो मंगोलियन था, राइट। और फादर की साइड से जो था ये तिमूर की साइड से था, ईरान से, अगर मैं बात करूं बाबर की। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 238, वेयर इज हुमायूं टॉम्ब इज लोकेटेड। हुमायूं टॉम्ब कहाँ पर है, क्वेश्चन ये है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका न्यू दिल्ली, राइट। अब ये हुमायूं टॉम्ब है, ये हुमायूं कौन था, अकबर का फादर, ठीक है। ये मुगल था और इसकी जो बेगम है हाजी बेगम ने इसको बनवाया था, ओके। राइट आंसर इज न्यू दिल्ली। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 239, द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू इशू रेगुलर करेंसी एंड डिक्लेयर दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर वाज। जिसने रेगुलर करेंसी जनरेट की, ठीक है, और अपनी जो दिल्ली है उसको अपनी कैपिटल घोषित किया, वो कौन था। इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका इल्तुतमिश। 239 का आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ये जो फर्स्ट ऐसा आदमी था जिसने जो है रेगुलर करेंसी इसके अंदर इशू की, और दूसरा दिल्ली को अपनी कैपिटल बना लिया इसने एम्पायर में। अब ये इल्तुतमिश किस डायनेस्टी से, ये सभी स्लेव डायनेस्टी से थे, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डायनेस्टी की नींव रखी थी, ठीक है, 1206 के अंदर। कब तक रहा वो, 1210 तक रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन, जिसने कुतुब मीनार बनाई, कुतुब उल इस्लाम, उसने मस्जिद बनवाई, राइट। 28 दिन का झोपड़ा जो अजमेर के अंदर है वो भी इसने बनवाया था, राइट। चलिए, जिसकी जो है पोलो खेलते हुए डेथ हो गई थी लाहौर के अंदर, घोड़े से गिरकर, राइट। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 240, हु ऑफ द दिल्ली सुल्तान परस्यूड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। ये क्वेश्चन पहले भी हमने रिपीट कर चुका है कई बार। अगर किसी ने मेरे पिछले पार्ट ना देखे हों तो वो पार्ट ज़रूर देखें, और उनके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जो है देख सकते हैं आसानी से, ओके। तो जो है ब्लड एंड आयरन पॉलिसी का मतलब होता है बिल्कुल जो है ये निर्दयी था, ठीक है, हिचकता नहीं था मारने में बिल्कुल भी। तो इसका राइट आंसर जाएगा बलबन, ठीक है। बलबन इज राइट आंसर, ठीक है। और इससे पिछला जो क्वेश्चन है इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने जो है एक क्वेश्चन ये था कि उसने जो है सिल्वर और कॉपर के जो है कॉइन भी इस्तेमाल किए थे इसके अंदर। सिल्वर को उसने बोला था सिल्वर, सिल्वर का नाम रखा गया था टंका, और कॉपर, कॉपर की कॉइन का नाम रखा था जितल, ठीक है, जितल नाम था, राइट। और इसका आंसर हो जाएगा बलबन, ठीक है। बहुत ही निर्दयी था ये, ठीक है, और न्यायप्रिय राजा थे, न्यायप्रिय, ठीक है। आगे क्वेश्चन 241, अकबर वाज डैश ईयर ओल्ड व्हेन ही बिकेम एम्पायर। अकबर की उम्र क्या थी जब वो राजा बना, राइट आंसर हो जाएगा 13। 1556 में हुमायूं की डेथ हो जाती है और अकबर को राजा बना दिया जाता है, ठीक है। और अकबर ने ही 1556 के अंदर जो है बैरम खान के नेतृत्व में जो है लड़ाई लड़ी थी, पानीपत का सेकंड वॉर, बैटल ऑफ पानीपत सेकंड 1556, हेमचंद्र विक्रमादित्य वर्सेस अकबर, जिसमें हुमायूं जो है हेमू जो है हार जाता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 242, हु वाज द अकबर फेमस रेवेन्यू मिनिस्टर। रेवेन्यू मिनिस्टर कौन था अकबर का, राइट आंसर हो जाएगा टोडरमल, ठीक है। टोडरमल वॉज द फेमस रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ अकबर, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर था, इसको जो हम मुशरिफ ए दीवान इसको बोला जाता था, ठीक है। मुशरिफ 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 ए दीवान बोला जाता था इसको, ठीक है।
और अगर चीफ फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें, दीवान ए कुल नाम था चीफ आपका फाइनेंस मिनिस्टर का, राइट, अकबर के टाइम में। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 243, हु अमंग द फ्लोइंग रूलर्स एबोलिश जजिया। जजिया को जो है किसने एबोलिश किया था? ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है पिछले पार्ट में भी, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा अकबर। उसको री इंट्रोड्यूस किसने किया था? औरंगजेब ने, राइट। चलिए, जहांगीर कौन? अकबर का लड़का, ठीक है। बलबन चहलगामी ग्रुप में से एक था, ठीक है। चलिए, औरंगजेब ने इसको जो है री इंट्रोड्यूस किया था। जजिया टैक्स क्या था? जो नॉन मुस्लिम लोग थे उनको ये टैक्स देना पड़ता था, मुस्लिम लोगों से टैक्स नहीं लेते थे, उनके मुस्लिम ना होने की वजह से उनको टैक्स देना पड़ता था मुगलों को, राइट। आगे है क्वेश्चन नंबर 244, विच ऑफ द फ्लोइंग मोन्यूमेंट इज द ओल्डेस्ट। इनमें से कौन सी जो मोन्यूमेंट आपको बताना है ओल्डेस्ट है? कुतुब मीनार या फिर कोई और? इसमें राइट आंसर हो जाना चाहिए आपका अजंता केव्स, ठीक है। 244 का जाएगा अजंता केव्स। इसके अंदर जो है 30 जो है रॉक कट जो है वो है जो बना रखी है, इसके अंदर रॉक कट केव्स आती हैं जो 2nd सेंचुरी की, अराउंड 2nd सेंचुरी की, राइट। बुद्धिस्ट केव हैं सारी। इसमें जो है बुद्धिस्ट जो महात्मा बुद्ध थे उनके बारे में, पूरे जीवन के बारे में, जातक टेल्स के बारे में बता रखा पूरा का पूरा इन गुफाओं के अंदर, ठीक है। और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में मिलेगी आपको। कुतुब मीनार दिल्ली के अंदर है जो अराउंड 13 सेंचुरी में बनी थी कुतुब मीनार। किसने बनवाई थी कुतुब मीनार? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, ठीक है। इसने 2 चीज़ें और बनवाई थी, कुआतुल इस्लाम एक जो है मस्जिद, और एक 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। और ताजमहल जो है ये 17 सेंचुरी में बना था अराउंड, ये शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल को मुमताज महल की याद में। आगे है खुजराहों के जो है ये चंदेल जो है राजाओं ने इनको बनवाया था, ठीक है। चलिए, आगे है क्वेश्चन नंबर 245, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ हाउस ऑफ पेशवाज। पेशवाज के जो है हाउस ऑफ पेशवाज का जो फाउंडर कौन था? इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका मराठा, जिसको पेशवाज का मतलब होता है आपका पीएम, ठीक है, प्रधानमंत्री बोलते थे उनके टाइम में उसको। राइट आंसर इज बालाजी विश्वनाथ इज राइट आंसर, ठीक है। और पेशवा का मतलब होता था प्रधानमंत्री उनके टाइम में, ठीक है। और 1714 में इनको फाउंडेड किया गया था। सेकंड जो है मराठा इनको बोला जाता है बालाजी विश्वनाथ को, पहले मराठा शिवाजी महाराज, ठीक है। पेशवा का मतलब पीएम प्रधानमंत्री, राइट। आगे है क्वेश्चन नंबर 246। अगर क्वेश्चन आए शिवाजी का कोरोनेशन कब हुआ था? 1674 के अंदर। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 में इसको राजा बना दिया गया था शिवाजी को। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 246। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फाउट इन द ईयर 1526 में पहली लड़ाई हुई, 15 में, ठीक है। सेकेंड लड़ाई हुई 1556 के अंदर, और थर्ड वॉर हुआ था 1761 में। पहली लड़ाई हुई आपकी बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी जिसमें बाबर जीत गया। दूसरी में अकबर वर्सेस हेमू जिसमें अकबर जीत गया। थर्ड में अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। ये तीनों की तीनों लड़ाइयाँ हुई थी पानीपत के अंदर, राइट। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 247। हु वाज द फर्स्ट विजयनगर रूलर टू रेस्ट द इम्पोर्टेंट फोर्ट ऑफ गोवा फ्रॉम द ब्राह्मिन्स। जो ब्राह्मणों से उसने जीता, विजयनगर अंपायर के रूलर्स ने, एक प्रकार से एकदम कुश्ती करके इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा हरिहर टू ने जो है ये काम किया था। ये विजयनगर अंपायर का रूलर था जिसने जो ब्राह्मण से जो है गोवा का जो फोर्ट है वो जीता था, ठीक है। चलिए आगे हम करें क्वेश्चन नंबर आपका 248। सुल्तान महमूद वाज रूलर। महमूद जो है वो कहाँ का रूलर था? गजनी, महमूद गजनवी जिसको नाम था, ठीक है। अगर बात करें जो मॉडर्न डे आज गजनवी कहाँ पर? अफगानिस्तान के अंदर है, ठीक है। और 1997 से लेकर जो है ये 1997 से लेकर 1030 तक की, मतलब जो 1030 में इसकी डेथ हो गई थी। मोहम्मद गजनवी की बात करें, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 249। एक मिनट थोड़ा सूत्र कर लेता हूँ मैं इसको। 249। इन विच ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड। इसमें से कौन सी राउंड टेबल में जो है महात्मा गांधी ने जी ने पार्टिसिपेट किया था? तो इसमें जो सेकंड राउंड टेबल में जो है महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था। सेकंड राउंड टेबल जो हुई थी 1931 में। पहली कब हुई? 1930 में, दूसरी 1931 और तीसरी 1932 में।
ये जो है 3 राउंड टेबल हुई थी, राइट। चलिए, और 249 का हो जाएगा आपका सेकेंड राउंड टेबल में। और ये जो हुई थी, अगर क्वेश्चन ज़्यादा आता, 7 सितंबर 1931 में हुई थी, ठीक है, जो लंदन में हुई थी। और ये फर्स्ट कॉन्फ्रेंस को जो कॉन्फ्रेंस थी उसको जो है आईएनसी ने बाइकआउट किया था। आईएनसी कौन? इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कब बनी थी? 28 दिसंबर 1885 को बनी थी, राइट। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 250। गोल गुंबज वाज डिजाइंड बाय, गोल गुंबज को डिज़ाइन किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा याकूत ऑफ दैबुल आर्किटेक्चर था ये जिसने इसको डिज़ाइन किया था, राइट। और उस्ताद अहमद लाहौरी, इन्होंने जो है ताजमहल को डिज़ाइन किया था, ठीक है, राइट। 250। और महमूद मोहम्मद आदिल शाह जो राजा था वहाँ का, बीजापुर कर्नाटका में, जिसको कंप्लीट किया गया था 1656 में जो कंप्लीट किया गया था। ये जो है भारत का सबसे बड़ा गुंबज है, गोल गुंबज कर्नाटक के अंदर है। और जिसको बनाया गया है वो डेक्कन आर्किटेक्चर में बनाया गया है, राइट। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 251। हु इज कॉल्ड एज द प्रिंस ऑफ मनियर्स? देखो, इसने बहुत सारे पैसे इस्तेमाल किए हर एक चीज़ में, अलग अलग चीज़ों में। कभी टोकन करेंसी यूज़ कर रहा है, कॉपर ब्रास की टोकन करेंसी चलाई। ये दिल्ली से देवगिरी ले जाता है, अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर देता है, फिर वहाँ पानी की कमी से फिर वापस आ जाता है, ठीक है। तो ये सारे इसने जो उल्टे सीधे काम किए, ये था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। इसको जो है ये स्कॉलर था, पढ़ा लिखा, बिल्कुल फर्स्ट क्लास हिस्टोरियन था ये, ठीक है। कैलीग्राफी में बहुत अच्छा था ये, ठीक है। लेकिन कुछ गलत काम की वजह से जो है इसने जो है कॉपर और ब्रास के जो इसने कॉइन यूज़ किए थे, ठीक है। चलिए आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 252। हु ट्रांसलेटेड महाभारता इनटू पर्शियन? महाभारत को जो है पर्शियन में किसने ट्रांसलेट किया था? इसमें 2 आदमी के नाम थे, अबुल फैजल और अगर हम बात करें अब्दुल कादिर बदूनी, ठीक है। अब्दुल कादिर बदूनी और फैजी ने जो है, दोनों ने इसको जो है बदला था, ठीक है। और इसका नाम क्या रखा था? रज़मनामा, रज़मनामा नाम रखा गया था इसका, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि महाभारत को पर्शियन लैंग्वेज में किसने ट्रांसलेट किया, तो वो 2 आदमी थे, फैजी और अब्दुल जो है कादिर बदूनी, ठीक है। और अबू फैजल वही है जिसने अकबर नाम आगे भी लिखा था, ठीक है। चलिए, ये पोएट था अकबर के दरबार में। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 253। हु बिल्ट अ 2.5 दिन का झोपड़ा और ए हट ऑफ 2.5 days एट अजमेर? देखिए, अब ये क्वेश्चन पहले भी मैंने अभी बताया, जस्ट अभी ये क्वेश्चन नेक्स्ट आ ही गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है इसको बनवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि पहले टेम्पल था, फिर इसने जो है इसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। ये वैष्णव हिंदू टेम्पल था, लगभग मुगलों ने यही काम किया था, ठीक है। हिंदुओं के टेम्पल को तोड़ा और मस्जिदों में तब्दील कर दिया, ठीक है। 1153 के अराउंड जो है इसने ये काम किया था। चलिए, और अजमेर में है ये, अजमेर कहाँ है? राजस्थान के अंदर, ठीक है। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 254। हु बिल्ड पुराना किला? पुराना किला को जो है किसने बनवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी ने बनवाया था, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी, ठीक है। और ये अफगान का किंग था, और इसका जो है इसको कंप्लीट नहीं करा पाया था इसको, ये पुराने किले को। और इस्लाम शाह इसका बेटा था, इस्लाम शाह, जिसने इसको पूरा करवाया था, इस्लाम शाह ने, ठीक है। चलिए आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 255। द कैपिटल ऑफ यादवा किंग वॉज? यादव जो किंग थे उनकी कैपिटल क्या थी? वो थी देवगिरी, ठीक है। ये देवगिरी वही जगह है जिसने मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी दिल्ली से अपनी कैपिटल को देवगिरी शिफ्ट कर दिया था, राइट। चलिए, और बनारस जहाँ पर कबीर का जन्म हुआ था, ठीक है। और बनारस से ही हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी जो है एमपी भी है, ठीक है। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर, देवगिरी जो है दौलताबाद के नाम से फेमस है और महाराष्ट्र में है, और कैपिटल थी यादव्स की जो, ठीक है। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 256। पंडिता राज जगन्नाथ वॉज द पोएट अलोट्रेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स? पंडिता राज जगन्नाथ के नाम से एक पोएट था जो किसके टाइम में था? सिंपल सा जो है इसका क्वेश्चन ये है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके वो जो है शाहजहां और जहांगीर के टाइम में था ये, ठीक है। शाहजहां के टाइम में भी और जहांगीर के टाइम में। शाहजहां कौन था? ये जहांगीर का लड़का था, ठीक है। और शाहजहां ने ही जो है आगरा का ताजमहल बनवाया था, ठीक है।
अकबर, अकबर कौन, अगर हम अकबर की बात करें, जहांगीर का ये फादर था, तो अकबर शाहजहां का ग्रैंडफादर लगा। ठीक है, चलिए, औरंगजेब शाहजहां का लड़का था। ठीक है, हुमायूं अकबर का फादर था। ठीक है, चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 257। अमीर खुसरो वाज है, अमीर खुसरो कौन था? ठीक है, इसमें जो है राइट आंसर होना चाहिए आपका पोइट। ठीक है, पोइट इज राइट आंसर। 258, एक मिनट, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, बहुत रिपीट। द टोकन करेंसी यूजिंग कॉपर एंड ब्रास कॉइन वाज मॉडल्ड आफ्टर विच कंट्री? एग्जाम्पल ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है करेंसी यूज़ की थी ना, टोकन करेंसी, उसने जो कॉपर और ब्रास की जो करेंसी चलाई, उसकी वैल्यू किसके बराबर कर दी? सिल्वर के कॉइन्स के बराबर कर दी थी। ठीक है, उसको लगा कि जितने भी सिल्वर के कॉइन्स लोगों के पास, मेरे पास आ जाएंगे, बट ये उल्टा ही हुआ। लोगों ने ही घर में ये जो है कॉपर और ब्रास के कॉइन घर में बनाने स्टार्ट कर दिए, जिससे जो है बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो एक चाइना का रूलर था भाई, जिसने इसने सीख ली थी अराउंड। ठीक है, कि उसको लगता था कि ये चलाने से जो है उसका अच्छा हो जाएगा। कुबलई खान नाम था उसका, कुबलई खान, जिसने ये चीज़ें की थी पहले, जिसको उसने फिर अपने इसमें जो एरिया में इंट्रोड्यूस किया था, और सिल्वर टंका के बराबर जो उसकी वैल्यू को रख दिया था। कुतुबुद्दीन, आई मीन मोहम्मद बिन तुगलक की बात करूँ तो मैं। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर आपका 259, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 259। हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ ताजमहल? ठीक है, ताजमहल को जो आर्किटेक्ट कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, उसका जो है आर्किटेक्ट था। चलिए आगे करते हैं। इसको जो बनाने का अगर टाइम पीरियड पूछ लें, 1632 से लेकर 1648 तक जो है बनाने में टाइम लगा था। ठीक है, और जो है रेड फोर्ट अगर हम बात करें, लाल किला किसने बनवाया था? वो भी शाहजहां ने बनवाया था। और जो है ताजमहल, वो भी शाहजहां ने बनाया था। अगर जामा मस्जिद पूछे तो वो भी जो है शाहजहां ने बनवाई थी। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। और आर्किटेक्ट पूछे तो उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 260। विच तुर्किश रूलर इन्वेंटेड इन इंडिया 14 टाइम्स? जिसने 14 बार इंडिया पे आक्रमण किया, थाउजेंड्स ईयर से लेकर 2026 AD के बीच में, तो वो कौन था? मोहम्मद गजनवी। ठीक है, कहा जाता है 17 टाइम इसने आक्रमण किया था इंडिया के ऊपर। ठीक है, और मेन एम क्या था इसका? ऑब्टेन वेल्थ। मेन एम क्या था इसका? ऑब्टेन वेल्थ, मतलब कि भारत को लूटना इसका मेन मकसद था। ठीक है, यहाँ पर धर्म की स्थापना नहीं की इसने, जस्ट लूटा और चला गया यहाँ से। अगर पहले आए मुस्लिम जो है यहाँ पर आया था, जो यहाँ पर बैठा अच्छे से, वो था मोहम्मद गोरी ने जो है यहाँ पर अच्छे से मुस्लिम धर्म को जो है अच्छे से फैलाया फिर उसने। और फिर पीछे आगे अपने एक स्लेव छोड़ गया, स्लेव डायनेस्टी जिसको हमने बोला था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिसकी स्टार्टिंग की थी, राइट, जिसको ममलूक डायनेस्टी के नाम से फेमस है। हु वाज द एल्डर ब्रदर ऑफ शाह शुजा एंड मुराद बख्श? कौन इन दोनों का बड़ा भाई था? कौन है? राइट आंसर इज औरंगजेब। ये दोनों भाई किसके भाई थे? औरंगजेब के। ठीक है, और दारा शिकोह जो है औरंगजेब का बड़ा भाई था। ठीक है, इन दोनों का बड़ा भाई औरंगजेब, और औरंगजेब का बड़ा भाई दारा शिकोह। ठीक है, औरंगजेब बहुत ही ज़्यादा निर्दयी था। ठीक है, 1707 में इसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, अराउंड 49 ईयर तक इसने राज किया मुगल पीरियड में। ठीक है, काफ़ी इसका जो है पावरफुल पीरियड था। ठीक है, अगर हम बात करें तो देखो, अगर मैं मुगल के बारे में बताऊं, औरंगजेब का नंबर 6 नंबर पे आता है। ठीक है, अगर बात करें बाबर, बाबर के बाद फिर कौन आया? बाबर के बाद आता है हुमायूं, हुमायूं के बाद फिर कौन आता है? अकबर, अकबर के बाद फिर कौन आता है? जहांगीर, और जहांगीर के बाद फिर कौन आता है? शाहजहां, और शाहजहां के बाद फिर कौन आता है? आपका औरंगजेब, जो पावरफुल टाइम में है। आए तो बहुत, बट जिन्होंने कुछ किया उनको हम काउंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, और औरंगजेब के बाद कौन आता है? मौजम। ठीक है, चलिए, बहादुर शाह जिसको हमने बोला था। ठीक है, आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 262। द बैटल लेड टू द डाउनफॉल ऑफ विजयनगर एम्पायर। किस बैटल ने जो है विजयनगर एम्पायर की नींव को हिला के रख दिया था? वो कौन सी थी भाई? ठीक है, बैटल ऑफ टेलीकोटा थी भाई वो। ठीक है, बैटल ऑफ टेलीकोटा जो है ये कब हुई थी? 26 जैन। अगर क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ है पिछले पार्ट में, अगर किसी ने ना देखा हो तो प्लीज़ उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं आसानी से।
और 1565 में जो है ये बैटल हुई थी, ठीक है, बैटल ऑफ टेलीकोटा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर आपका 263। महाराजा सवाई जय सिंह ऑफ जयपुर हैड नॉट बिल्ड द ऑब्जर्वेटरी एट। महाराजा जय सिंह ने जो है हर जगह ऑब्जर्वेटरी बनवाई थी, लेकिन इनमें से एक जगह पे नहीं बनवाई। बनारस में बनवाई, उज्जैन में बनवाई, मथुरा में बनवाई, इलाहाबाद में उन्होंने नहीं बनवाई थी, ठीक है। इलाहाबाद इसमें जो है रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें हमने ये कि उन्होंने दिल्ली में बनवाई थी, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में, राइट, दिल्ली, ठीक है। और एक इसमें जो है जयपुर, ठीक है। हाँ, इसमें 5 होनी चाहिए, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस, ये 5 है, ठीक है। और इनमें से कौन सी कभी काम कर रही है? जयपुर में भी ये जो है ऑब्जर्वेटरी काम करती है। ये इंडियन एस्ट्रोनॉमी के ऊपर बेस्ड हैं चीज़ें, ठीक है। और इसमें जो है एक्यूरेटली हम प्रेडिक्ट कर पाते थे उसमें एक्लिप्स जो होता है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण जो होता है, एस्ट्रोनॉमिकली इवेंट्स जो है यहाँ हम आसानी से इसके ऊपर टैकल कर सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 264। एन एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट नोन एज दीवाने कोही वॉज क्रिएटेड बाई। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था दीवाने कोही, इसको जो है किसने क्रिएट किया था? राइट आंसर हो जाएगा इसमें मोहम्मद बिन तुगलक। कुछ इसने अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन इसको जो है ज़्यादा गलत काम के लिए इसको जाना गया था, ठीक है, दीवाने कोही, ठीक है। चलिए आगे है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 265। Which one of the following painters of Jahangir region was conferred with the title of नादिर उल असरा? नादिर उल असरा के नाम से जो है कौन सा पेंटर था जो बेसिकली फेमस था? इसमें जो है राइट आंसर होना चाहिए मंसूर, मंसूर, ठीक है। अगर क्वेश्चन आए किस मुगल के टाइम में जो पेंटिंग है अपनी चरम सीमा पे पहुंच गई थी, बिल्कुल एकदम टॉप लेवल पे, ठीक है, तो उसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है जहांगीर, ठीक है। जहांगीर के टाइम में जो है बहुत टॉप पे पहुंच गई थी, और टाइटल इसको दिया गया नादिर उल असरा के नाम से दिया गया था जहांगीर ने, ठीक है। उस्ताद मंसूर नाम था इसका पूरा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 266। विच मोनूमेंट इज इन पिंक कलर? विच मोनूमेंट इज अ पिंक कलर? इनमें से कौन सा जो मोनूमेंट है वो पिंक कलर का है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है हवा महल। 266 का आंसर हो जाएगा हवा महल। इसको जो है प्लेस ऑफ विंड्स बोलते हैं, और ये सैंडस्टोन से बना हुआ है, 9 में इसको बनवाया था, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 267। हु अप्लाइड द कंसेप्ट ऑफ गुरिल्ला वेलफेयर इन द इंडियन 17th सेंचुरी? शिवाजी इज राइट आंसर। इस युद्ध को बोला गया था छापामार युद्ध, और ये किनके खिलाफ किया था? मुगलों के खिलाफ शिवाजी ने। कोरोनेशन पूछे शिवाजी राजा कब बने? 1674 के अंदर, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 268। द डैश वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली। फर्स्ट मुस्लिम रूलर कौन था दिल्ली का? राइट आंसर इज कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने जो है स्लेव डायनेस्टी की नींव रखी थी, ठीक है, जिसको ममलूक डायनेस्टी भी बोलते हैं। इसने 3 चीज़ें बनवाई जो बहुत फेमस है, कुतुब मीनार, क्वातुल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। और अगर हम बात करें स्लेव डायनेस्टी कब से कब तक रही? 1206 से लेकर 1290 तक रही, ठीक है। अगर बात करें ये कब तक रहा? 1206 से लेकर 1210 तक रहा था ये कुतुबुद्दीन ऐबक, राइट। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 269। द ग्रैंड ट्रंक रोड बिल्ड बाय द शेरशाह सूरी कनेक्ट। शेरशाह सूरी ने जो ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था वो कहाँ से कहाँ तक बनवाया था? अगर बात करें तो जो है ये लाहौर से ईस्ट बंगाल, ठीक है, ये जाता था पूरा, ठीक है। और चिटगांव जगह है बांग्लादेश के अंदर जो लाहौर तक जाता था पूरा, ये ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से ये फेमस है। आगे क्वेश्चन नंबर 270। विच अमंग द फॉलोइंग्स फॉरेन कंट्रीज वाज द फर्स्ट वन टू ट्रेड विद इंडिया? इनमें से कौन सी फॉरेन कंट्री थी जिसने इंडिया के साथ ट्रेड किया था? राइट आंसर हो जाएगा इसका वेरी सिंपल, पुर्तगीज। भारत में पुर्तगीज कौन आया? वास्को डी गामा। कब आया? 1498 के अंदर है। सेटलमेंट कब स्टार्ट की उन्होंने? 1510 के अंदर, और सबसे लास्ट में वही गए थे 1961 के अंदर। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 271। आगे क्वेश्चन नंबर 271। विच मॉन्यूमेंट इज नोन एज द ड्रीम इन स्टोन्स?
इसमें राइट आंसर हो जाएगा जो है ड्रीम इन स्टोन किसके नाम से फेमस, कौन सी मोनूमेंट है, वो है पंचमहल। ठीक है, 271 का हो जाएगा आपका पंचमहल। ठीक है, और जो है फतेहपुर सिकरी में है, इसको किसने बिल्ड कराया था, अकबर ने। ठीक है, और ड्रीम इन स्टोन इसको बोला जाता है, ड्रीम इन स्टोन। ठीक है, चलिए आगे करिए क्वेश्चन नंबर 272। द फॉरेन ट्रेवलर हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ शाहजहां वाज, शाहजहां के टाइम में कौन फॉरनर आया था इंडिया के अंदर, वो कौन था, मनुकी। राइट आंसर इज मनुकी। 272 का हो जाएगा मनुकी। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 273। अबुल फैजल वॉज द सन ऑफ विच सूफी संत, अबुल फैजल जो पोएट था अकबर के टाइम में जिसने अकबरनामा लिखा था, वो किसका लड़का था, जो है शेख मुबारक का लड़का था वो। ठीक है, शेख मुबारक का लड़का। राइट, आगे है क्वेश्चन नंबर 274। विच डायनेस्टी वॉज रूलिंग इन विजयनगर अंपायर एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ टेलीकोटा, बैटल ऑफ टेलीकोटा के टाइम विजयनगर अंपायर में कौन सी डायनेस्टी काम कर रही थी, कौन सी डायनेस्टी, तुलवा, तुलवा डायनेस्टी थी। राइट आंसर इज तुलवा। ठीक है, और बैटल ऑफ टेलीकोटा कब हुई थी, 1565 के अंदर। ठीक है, विजयनगर अंपायर वर्सेस डेक्कन सल्तनत के बीच में लड़ाई हुई थी, जो है रामा राय जो है रूलर था उस वक्त विजयनगर अंपायर का, जिसको जो है हरा दिया गया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 275। शेरशाह सूरी डिफीटेड विच मुगल अंपायर, शेरशाह सूरी ने जो है किसको डिफीट किया था, हुमायूं को। दो लड़ाइयाँ बहुत फेमस हैं, 1539 वाली और 1540 वाली। ठीक है, इसमें 1539 में बैटल ऑफ चौसा एंड बैटल ऑफ कन्नौज हुई थी 1540 के अंदर। ठीक है, बैटल ऑफ कन्नौज। ठीक है, बैटल ऑफ चौसा में हार गया हुमायूं, इसके बाद लड़ने के लिए फिर आया बैटल ऑफ कन्नौज, बैटल ऑफ कन्नौज के अंदर 1540 में, उसके बाद फिर वो जो है मैदान छोड़ के भाग गया, इसको जो है भगोड़ा कहते हैं हम। ठीक है, भाग गया जो है हुमायूं। हुमायूं कौन, अकबर का फादर। आगे है क्वेश्चन नंबर 276। एक मिनट थोड़ा नीचे कर लेता हूँ इसको मैं। क्वेश्चन नंबर 260। हु अमंग द फ्लोइंग सिख गुरुज हैज लेड द फाउंडेशन ऑफ अमृतसर, अमृतसर जो है शहर की जो स्थापना किसने की थी, गुरु रामदास जी ने। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है अमृतसर जो मंदिर है हरमिंदर साहिब के नाम से जो फेमस है, उसकी नींव किसने रखी थी, गुरु अर्जुन देव जी ने बनवाया था वो। ठीक है, चलिए आई थिंक आगे हमें चलना चाहिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 277। विच ऑफ द फ्लोइंग राइटर्स हैज कॉल्ड अकबर दीन इलाही एज ए मोन्यूमेंट ऑफ होली इट नॉट ऑफ द विजडम। ठीक है, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा जो है विंसेंट स्मिथ। दीन इलाही उसने जो है एक ग्रुप स्टार्ट किया था कि सभी धर्मों का एक ही ग्रुप होगा एक। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 278। गोल गुबंज वाज बिल्ट इन विच सेंचुरी, गोल गुबंज को जो है किस सेंचुरी में बनाया गया था, रेड आंसर इज 17th सेंचुरी में बनाया गया था। गोल गुबंज के बारे में पहले भी क्वेश्चन आता। यकूत इसका आर्किटेक्चर था, आदिल शाह ने इसको बनवाया था। ठीक है, सुल्तान था जो बीजापुर का, और 1656 में इसको कंप्लीट हुआ था, आर्किटेक्ट यकूत ही हो गया। ठीक है, और डेक्कन आर्किटेक्चर में इसको जो है बनाया गया था। ठीक है, चलिए आज आपके इतने ही क्वेश्चन होंगे। सो प्लीज़ क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और प्लीज़ शेयर करें, जिसको ज़रूरत है उसको ज़रूर जो है क्लास का लिंक फॉरवर्ड करें। थैंक यू।